Good evening all. Welcome to Learners Academy. So आयुष गुड इवनिंग सर। भी आ गए, सक्षम आ गया, मैत्री मैत्री अपना वीडियो ऑन करो। प्रियांशी ने कर लिया वीडियो ऑन, मोनिका एंड मान्या। मैत्री टर्न ऑन योर वीडियो। मोनिका इज देयर। रिद्धि टर्न ऑन योर वीडियो। एंड नमन। नमन आपका कैमरा खराब है। ओके। रिद्धि अपना फोन स्टेबल करो एंड पुट इट ऑन हॉरिजॉन्टल मोड। यू ऑल्सो मोनिका अपना फोन हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पे करो। यस ठीक है। मैत्री यू ऑल्सो पुट योर फोन ऑन हॉरिजॉन्टल स्क्रीन। रिद्धि नहीं हो रहा आपका फोन, उसमें वो वाला मोड होता है ना, स्क्रीन लॉक होता है, उसको खोलो। अब देखो मैत्री का हो गया। स्क्रीन लॉक टर्न ऑन, टर्न ऑफ करो, नहीं टर्न ऑन करो, देन उसको हॉरिजॉन्टल करो। ओके। मान्य आपका फोन स्टेबल करो। मितांशी टर्न ऑन योर वीडियो। रिद्धि का नहीं हो रहा है। रिद्धि फिर आप वापस वैसे ही कर लो, नहीं होता तो। मितांशी आ गई, मान्य आ गया एंड सक्षम भी आ गया। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास फॉर टुडे। तो वी वर डूइंग एक्सरसाइज नंबर 6.2, द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, राइट। एंड उसके अंदर हमने कल दो क्वेश्चंस किए थे, राइट। फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करना है आज की क्लास को, कंफर्म करो। इज दिस द ओके? क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करना है। ओके। एंड व्हाट द टॉपिक नेम इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, और वी कैन से पैरेलल लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं पैरेलल लाइंस। दिस इज द टॉपिक नेम। और साथ में पैरेलल लाइंस के साथ में ट्रांसवर्सल लाइन का भी तड़का है इसमें, ट्रांसवर्सल लाइन। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन के कॉम्बिनेशन से तीन तरीके के एंगल्स निकलते हैं, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट एंड अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। साथ में ये मत भूलना कि इतना ही है, इतना नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 6.1 के कॉन्सेप्ट भी यूज होंगे, लाइक जो पिछले एक्सरसाइज में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पे है, वो उनसे नहीं बच सकते हैं, क्योंकि 6.1 कर ली, अब 6.2 में है तो 6.1 के कॉन्सेप्ट भी यूज होंगे। तो ये सारा सब कुछ हमको यूज करना है अगले क्वेश्चंस में। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। एवरीवन ड्रॉ द फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल। ये वाला 6.30 फिगर ड्रॉ करो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ करो। कर लिया क्या? शायद कर लिया होगा कईयों ने, तो बैठे बैठे हो गया फिगर ड्रॉ? लेट मी नो। नो सर। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। एक वो अंशिका ज्वाइन नहीं कर रही ऑनलाइन। अंशिका की फ्रेंड कौन है आप में से? पूर्णिमा अपना वीडियो ऑन करो। एंड अंशिका की फ्रेंड कौन है भाई? पता लगाओ क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे वो। और कौन बचा इसके अलावा? बाकी तो सब आ गए। मुस्कान नहीं है आज। सर आदित्य। आदित्य नहीं कर पा रही। ओके। एंड व्हाट अबाउट मुस्कान? मुस्कान भी नहीं है आज। सो टेल मी, फिगर ड्रॉ हो गया? लेट मी नो, हैव यू ड्रॉन द फिगर? यस सर। यस। चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन देन।
इन द गिवन फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल पहली इंफॉर्मेशन गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और वो फिगर से आपको दिख भी रहा है कि सर ये लो ए बी, ये लो सी डी, इसको मैं कितना भी एक्सटेंड करूं तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी, इस साइड करें राइट साइड या लेफ्ट साइड करें ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी। बट फिगर में दिख रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, गिवन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब तक गिवन नहीं हो तब तक मत मानना, गिवन मिल गया चलो अब मान सकते हैं, ठीक है आगे बढ़े। सेकेंड थिंग विच इज गिवन इज दैट ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। अब परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे से, ई एफ और सी डी एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। तो चेक करो है क्या, ये लो ई एफ और ये हो गया सी डी। परपेंडिकुलर का मीनिंग समझ में आया, जब दो लाइंस या दो लाइन सेगमेंट्स या दो रेस आपस में 90 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड हो तो उनको कहा जाता है परपेंडिकुलर। इसका साइन होता है लाइक दिस। तो ई एफ और सी डी एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। यहाँ तक कोई डाउट? और एक एंगल और गिवन है हमको जो फिगर में नहीं मार्क किया हुआ है, तो हम फिगर में उसको भी मार्क कर दें प्लीज। जीईडी 126 डिग्री, वेयर इज जीईडी? तो जीईडी को हम पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करें, कहाँ है, लोकेट करें। जी, जी पे आ जाओ सबसे पहले, जी से फिर आ जाओ ई, ई पे पहुंच गए हम, और ई से फिर जहाँ पे कहाँ पे खत्म करना है, डी। तो ये हो जाता है हमारा जीईडी। तो जीईडी जो एंगल होगा 126 डिग्री, ये वाला एंगल होगा, बताओ बोलो। चलो फिगर में मार्क कर दो, फिगर में मार्क नहीं हो रहा तो आप लोग मार्क कर दो 126 डिग्री। चलो अब अपने को इस इन गिवन इंफॉर्मेशन से तीन एंगल्स निकालने हैं बेटा। फर्स्ट एंगल निकालना है एंगल ए जी ई, फिर निकालना है जी ई एफ, फिर निकालना है एफ जी ई। तीनों एंगल्स कहाँ कहाँ है चेक करते हैं। ए जी ई, ए जी ई ये वाला एंगल है, मैं ब्लू मार्क कर देता हूँ जो जो निकालना है। पहला एंगल ये निकालना है ए जी ई, मार्क हो गया, लोकेट हो गया। सेकेंड एंगल है जीई एफ, जीई एफ कहाँ है, जी, फिर उसके बाद आओ ई, और ई से एफ की दिशा में घूम जाओ, एफ ऊपर है ना, तो जीई एफ ये वाला एंगल लोकेट हुआ, चेक करो हो गया। एंड थर्ड एंगल जो मार्क करना है, जो निकालना है वो है एफ जी ई। एफ जी ई देखते हैं कहाँ है, एफ, एफ से आओ जी, जी से आओ ई, दैट मीन्स एफ जी ई होगा ये वाला एंगल। तो एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, ये तीन एंगल्स हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया क्या? यस सर। ठीक है, अब आप पहले तो स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना हमेशा, तो स्ट्रेटेजी बनाएंगे। चलो पहले गिवन पॉइंट्स डाल देते हैं। गिवन पॉइंट्स दो तीन ये इजी इजी से, तो हेयर इट इज गिवन दैट, राइट डाउन, हेयर इट इज गिवन दैट, फिगर बना लिया हो तो गिवन पॉइंट्स। तो मोटे मोटे तौर पे तीन चीजें गिवन है, देखो सबसे पहले है ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। दूसरी चीज गिवन है ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, एंड तीसरी चीज गिवन है एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। ये तीन चीजें गिवन है। हाँ जी, ये तीन चीजें गिवन है, बताओ। तीनों को मार्क कर दिया। पहली गिवन चीज ए बी पैरेलल सी डी, दूसरी ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, एंड तीसरी जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। जी ई डी एंगल की वैल्यू गिवन, तीनों को मार्क कर दिया मैंने। अब गिवन पॉइंट्स का काम तो खत्म हो गया। अब वापस में एक बार फिगर में मार्क कर देता हूँ मुझे कौन कौन से एंगल चाहिए थे। ये वाला चाहिए था एक नंबर, दूसरा नंबर कौन सा चाहिए था, ये वाला चाहिए था, और तीसरा नंबर चाहिए था ये वाला। चलो अब अपन पहले स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अच्छा जरूरी नहीं है उसने पहले ये पूछा है फिर ये पूछा है फिर ये पूछा है तो मैं भी इसी सीक्वेंस में निकालूं। मैं चाहूं तो अगर मुझे पहले एंगल 3 निकल के आ रहा है तो मैं पहले 3 भी निकाल सकता हूँ, मुझे पहले 2 निकल के आ रहा है तो मैं पहले 2 भी निकाल सकता हूँ। तो बताना शुरू करो। चलो सबसे पहले मेरे हिसाब से यहाँ पे सबसे आसान होगा एंगल 2 निकालना, यस और नो? सबसे आसान यस एंगल सर। 2 यस होगा ना? सर। बताओ कैसे है, यस 2 कैसे सर। निकल, बताओ कैसे निकलेगा। सर क्योंकि यहाँ पे सर जी 126 में से 90 माइनस कर। यस ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बताया। देखो ये टोटल है 126 डिग्री। मितांशी जब ओपन सेशन हो तो आप बस माइक ऑन करके बताना शुरू कर दिया करें,
ठीक है, जितनी देर में आप हाथ खड़े करेंगे तब तक दूसरे बता देंगे, फिर जब मैं पर्टिकुलरली एक एक से पूछूं फिर उसमें आप हैंड रेस कर सकते हो। ओपन सेशन में टर्न ऑन योर माइक एंड स्टार्ट स्पीकिंग। सो ये टोटल है 126 डिग्री, एंड ये उस 126 डिग्री में से इतना पोर्शन तो 90 है, इतना पोर्शन 90 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है। ऐसा मत कहना कि सर ये देखो सीधा खड़ा है इसलिए 90 है, गिवन है, बकायदा गिवन है ये परपेंडिकुलर इसलिए ये 90 है। ठीक है, तो 126 में से अगर ये मैं 90 माइनस कर दूं तो कितना बचता है, 6 में से 0 गई, 6 12 में से नहीं गई, 36 डिग्री बचा हुआ एंगल हो जाएगा इधर, एंगल 2। तो जो आसान है उसको मैं पहले निकालता हूं, सबसे पहला काम हम लगे हाथ यही करते हैं। ठीक है, अच्छा EF परपेंडिकुलर अगर CD है तो यहां से रिजल्ट जो निकला वो भी लिख देंगे हम। सो एंगल कौन सा 90 डिग्री हो गया, FED। सो एंगल FED इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके जस्ट नीचे लग देना ताकि पता चले कि ये इसी का रिजल्ट है। ठीक है, चलो नाउ सबसे पहले हम निकालेंगे ये एंगल 2 वाला, कौन सा था, ये वाला GEF एंगल था ना, उसको यानी FGE, सॉरी, जो जो जैसा नाम उन्होंने पुकारा है, उन्होंने क्या नाम पुकारा है, FGE, तो हम भी इसको क्या लिखेंगे, नहीं सॉरी FGE तो दूसरा है, हाँ ये सेकंड नंबर वाला, यानी कि GEF, उन्होंने क्या नाम पुकारा है इसका, GEF। तो अब अपन एंगल GEF निकालते हैं। नाउ एंगल GEF देखो ऐसे लिखेंगे हम, एंगल GEF प्लस उसके अंदर अगर मैं एंगल FED करूं तो टोटल एंगल क्या बनता है, GED, या सोनो बनता है ना। इसका रीजन क्लियर फ्रॉम द फिगर, क्लियर फ्रॉम द फिगर, फिगर से ये चीज साफ साफ क्लियर है या नहीं है, देखो GEF ये वाला एंगल है, FED ये वाला एंगल है, और इन दोनों को मर्ज कर दें, मिला दें तो GED बन जाएगा, दोनों को सम कर दें तो GED बन जाएगा ना। अब यहाँ पे मुझे GEF तो चाहिए ही चाहिए, उसको तो आप मार्क करो एज इट इज, GEF का GEF प्लस FED मैं निकाल चुका हूँ क्या, 90 डिग्रीज, और GED मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितना, 126 डिग्रीज। तो यहाँ से GEF निकालना बच्चों का खेल है, GEF निकालेंगे हम, 90 डिग्रीज को उधर भेज देंगे तो पॉजिटिव से बन जाएगा वो नेगेटिव, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री गिव्स मी 36 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, मैच कर सकते हो आप आंसर की से, ये 36 डिग्री आ चुका है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये 90 डिग्री आ चुका है, और ये टोटल जो था वो 126 डिग्री पहले आ चुका था, पहले गिवन था। ठीक है, अब कौन से एंगल बच गए, एक तो बच गया साहब ये वाला 1 नंबर, और एक ये लास्ट वाला 3 नंबर। अब 1 और 3 में से अब पहले कौन सा निकालोगे, बताओ कौन सा आसान लग रहा है, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, वेरी गुड। फर्स्ट वाला और निकालेंगे कैसे, अल्टरनेट है। ये अल्टरनेट किस कौन से वाले एंगल से अल्टरनेट है, ये एंगल GED। एंगल GED जो कि 126 डिग्री का दिख रहा है, उससे ये अल्टरनेट है। और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं आपस में, इक्वल। 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 तो ये 126 डिग्री है तो ये भी 126 डिग्री हो जाएगा। अब देखो कई बार कंफ्यूजन सा हो जाता है, अभी आपने बिल्कुल सही बताया, हालांकि कंफ्यूजन क्या हो जाता है वो भी सुन लो, क्योंकि क्या करना है वो हर कोई बताता है, किस चीज से बचना है वो कोई नहीं बताता। तो देखो ये एंगल कई बच्चे जल्दीबाजी में इसके बराबर रख देते हैं, भाई ये तो सबको पता है अल्टरनेट ऐसे 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 क्रॉस में ऐसे आते हैं अल्टरनेट एंगल्स बनाने के लिए, तो क्रॉस में आ गया मैं, ये ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल के क्रॉस में मैं आ गया यहाँ पे, तो आके कई बच्चे यहीं रुक जाते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, कि सर इसके बराबर होगा ये, जबकि ये इसके बराबर नहीं होगा, इस पूरे एंगल के बराबर होगा। अब कैसे पता चले कि सर इतना रुकना है कि पूरा करना है, तो देखो 2-3 हिंट्स है इसको चेक करने के। पहली चीज तो आप देखो वो एंगल एक एप्ट्यूज एंगल है, ऑप्ट्यूज है ना, ऑप्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा। आप ये तो एंगल जब बना हुआ है तो आप ये तो चेक कर ही सकते हो ना कि एक्यूट है या ऑप्ट्यूज। एक्यूट का क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है सीधा, एक्यूट क्या होता है 90 से छोटा होता है, और ऑप्ट्यूज क्या होता है उसका मुंह 90 से भी ज्यादा खुला हुआ होता है। तो ये जो एंगल AGE है इसका 90 से भी ज्यादा मुंह खुला हुआ है या कम खुला हुआ है, चेक करो, ज्यादा खुला हुआ है। तो ऑब्वियस बात है इसकी वैल्यू भी ऐसे एंगल के बराबर होगी जिसका 90 डिग्री से ज्यादा मुंह खुला हुआ हो। तो अगर आप इसको इस एंगल के इक्वेट करोगे तो ये तो बेचारा एक्यूट एंगल ही है 36 डिग्री का, अभी अभी निकाला है आपने, तो ऑप्ट्यूज के बराबर ही होगा ना।
तो ये कॉमन सेंस से भी पता लगा लेते हैं कई बच्चे। और दूसरा तरीका सुनो, दूसरा और ज्यादा ऑथेंटिक तरीका सुनिए आप। ज्यादा ऑथेंटिक तरीका ये है कि जब भी आप ये एंगल बनाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल बनाते हो, या कौन से एंगल्स होते हैं, कैटेगरी बताओ। ऑल्टरनेट एंगल्स बनाओ, करस्पॉन्डिंग बनाओ, या corresponding alternate angle on the alternate same angle side. on the same side. ये तीनों कैटेगरी के जब भी आप एंगल्स बनाते हो तो वो एंगल्स, जो भी एंगल्स उठाओ, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए। क्या कहा मैंने, फिर से बोलो, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए। अब ऊपर ये रेड कलर की पैरेलल लाइन है और ब्लैक कलर की ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये एंगल बन गया। नीचे ब्लैक कलर की ट्रांसवर्सल है और रेड कलर की पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये एंगल बनेगा। यस और नो? Yes, sir. अब अगर आप इस एंगल को यहीं पे रोक देते हो, सपोज करो, तो ये जो एंगल आपने रोक दिया, ये एंगल किस किस के कॉम्बिनेशन से बना? परपेंडिकुलर लाइन और ट्रांसवर्सल के कॉम्बिनेशन से बना। जबकि एंगल किसके कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए? ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के कॉम्बिनेशन के, ना कि बीच में किसी और लाइन के कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपने जैसे ही इसको स्टार्ट किया ना ट्रांसवर्सल से लिखना, तो आप इसको खत्म पैरेलल लाइन पे करोगे। स्टार्ट ट्रांसवर्सल लाइन से किया है तो खत्म कहां करोगे? पैरेलल। सिमिलरली उधर भी देखो, स्टार्ट ट्रांसवर्सल लाइन से, पैरेलल लाइन से। ये दो एंगल्स माने जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स। बोलो समझ में आ गया क्या अच्छे से? Yes. चलो वेरी गुड, आ गया है तो अब खत्म कर देते हैं इसको। तो जब भी अपन ऑल्टरनेट एंगल्स, ट्रांसवर्सल, ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, या ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो अपन सबसे पहले किस चीज को मेंशन करते हैं कि पैरेलल लाइंस कौन सी हैं और ट्रांसवर्सल कौन सी है। तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? ए बी और सी डी गिवन है क्वेश्चन में, और फिगर से क्लियर है कि ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, बताओ उसमें ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी मानी जाएगी? जी ई, जी ई इज द ट्रांसवर्सल। तो पहले अपन इसको मेंशन करेंगे। नाउ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सामने डाल देंगे गिवन, एंड जीई इज द ट्रांसवर्सल, जीई इज द ट्रांसवर्सल। तीनों कैटेगरी के एंगल्स में से कोई भी कैटेगरी का एंगल हम यूज करेंगे तो पहले हमको दो बातें बतानी पड़ेगी, पैरेलल कौन सी है, ट्रांसवर्सल कौन सी। बता दी हमने। अब बताने के बाद आप बिल्कुल बेखौफ होके तीनों कैटेगरी में से कोई सा भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इस बार हम अल्टरनेट यूज कर रहे हैं, तो कौन कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा? इस एंगल का नाम क्या है? एजीई। इस एंगल का नाम क्या है? जीईडी। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। मुझे बताओ एलएचएस में क्या लिखूं? एजीई और जीईडी में से एलएचएस में कौन सा लिखूं और आरएचएस में कौन सा लिखूं? LHS में तो AG है, कारण भी बताओ, क्यों मैत्री? क्योंकि हमें AG फाइंड आउट करना है। यस वेरी गुड, जिसको फाइंड आउट करना है उसको एलएचएस में, और जो ऑलरेडी फाउंड आउट कर चुके हैं उसको आरएचएस में। तो एजीई फाउंड आउट करना है और ये 126 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो उसको आरएचएस में लिखेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं? एंगल ए जी ई इक्वल टू आरएचएस में एंगल जी ई डी। डन। फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, इसका रीजन डाल देंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज दे आर व्हाट? ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट में भी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, बट इंटीरियर एक्सटीरियर का एज सच कोई जरूरत नहीं है मार्क करने की। ठीक है, तो इम्प्लाइज यहाँ से एंगल ए जी ई को तो छेड़ो ही मत, वो तो आपको फाइंड आउट करना है, और जीई डी ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर लिया था, उसकी जगह लिख दो आप 126 डिग्री। आंसर, दूसरा आंसर भी आ चुका है, दो आंसर्स आ चुके हैं, जीई एफ और एजीई। अब चलें तीसरे की तरफ। बोलो, हो गया इतना नोट डाउन? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ये आ चुका है 126 डिग्री। अब तीसरा और अंतिम एंगल था ये वाला, ठीक है, एफ जी ई, थर्ड नंबर का एंगल। तो ये एंगल कैसे निकालें हम? Sir, alternate angle. ये किससे, Alternate angle. ये किससे? Same side of the. On the same side of the. देखो, अगर आप इसको इस एंगल 126 डिग्री के कॉम्बिनेशन से यूज करें तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं, जिनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री होते हैं ना,
तो इसमें से 180 में से इसको घटा के ये वाला एंगल पता किया जा सकता है। एक तरीका हो गया इसका ही, देखो इसको फाइंड आउट करने के कितने तरीके हैं। एक तरीका तो हो गया इसका ये। दूसरा तरीका सुनो, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। नोट डाउन हो गया क्या सारा? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. 1 सेकेंड, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डिलीट नहीं करते हैं, क्या पता फिर काम उससे पड़ जाए। यस, तो ये है हमारा ट्रांसवर्सल। एक तरीका तो क्या बताया कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो एक 126 डिग्री है, तो दूसरा इसमें से माइनस करके 180 डिग्री का टोटल बना। दूसरा तरीका सुनो, दूसरा तरीका, आपने अभी अभी एंगल ए जी ई 36 डिग्री निकाला है, निकाला है। तो ए जी ई और एफ जी ई दोनों मिलके लीनियर पेयर नहीं बना रहे क्या? 126. Sir, finger 36 डिग्री नहीं निकाला था, 126. 126 डिग्री निकाला, सॉरी 36 डिग्री तो ये वाला निकाला था। तो ये दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर नहीं बना रहे क्या? बना रहे हैं। तो अगर ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इन दोनों का सम वैसे ही 180 हो जाएगा। तो हम चाहे तो फर्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट यानी लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से भी इसको निकाल सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट की यहाँ पे इस वाले एंगल को निकालने की ऐसा सच कोई नीड ही नहीं है। और तीसरा एक तरीका और है, ये वाला तरीका सबको समझ में आया, लीनियर पेयर वाला? ठीक है। Yes. अब एक तरीका और है इस एंगल को निकालने का, बताओ देखें किसी को वो क्लिक किया क्या? ये दो तरीके तो डिस्कस हो गए, एक तरीका और है, सोचो देखो। Sir, alternate angle. अल्टरनेट एंगल किसके साथ बनेगा? Angle CEE, sir. सीई ए के साथ। तो सीई ए यानी ये वाला एंगल के साथ ये अल्टरनेट बनेगा। बट ये वाला एंगल तो मैंने फाइंड आउट करके नहीं रखा, तो उसके लिए पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 126 डिग्री पता है, ये 126 डिग्री पता है, तो लीनियर पेयर से पहले तो ये निकालो और ये निकाल के इसके बराबर करो। तो तरीका तो ठीक है, तरीका तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। पहले लीनियर पेयर यूज कर रहे हैं फिर निकाल रहे हैं, तो जब लीनियर पेयर यूज ही कर रहे हैं तो ऊपर ही कर लें। जब लीनियर पेयर यूज ही कर रहे हैं तो ऐसे क्यों करें, नीचे यूज करके फिर ऊपर लेके जाएं, जब डायरेक्ट ऊपर ही कर लें। अभी भी एक तरीका मिसिंग है, देखें कोई यहाँ पे पता लगा पाता है क्या उसको? ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का यस, 180 डिग्री होता है. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, कैन यू आइडेंटिफाई अ ट्राइंगल हेयर? एक ट्राइंगल लोकेट हो रहा है यहाँ पे और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये तो था 36 निकाल चुका था, ये राइट एंगल ट्राइंगल तो ये 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था इधर, तो ऑल्टरनेट एंगल से वो भी 90 डिग्री। तो 90 और 36 यानी टोटल 126, तो इन दोनों का सम हो गया। तो 180 में से 126 निकाल के एंगल सम प्रॉपर्टी से उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट मितांशी आपने करेक्ट बताया, बट यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाएंगे। उसका कारण सुनो, मतलब एग्जाम में कर सकते हो आप, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ भी आपने एक बार, क्योंकि एग्जाम में तो आप कब बैठते हो, जब आपने पूरी बुक कवर कर ली। जब आपने पूरी बुक कवर कर ली तो आगे पीछे कहीं का कॉन्सेप्ट कहीं पर भी लगा के हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इधर देखो, एक चीज दिखाता हूँ आपको मैं। इस एक्सरसाइज के एंड में एक टॉपिक है, पढ़ो उसको। टॉपिक का नाम क्या है, पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ने में आ रहा? Angle sum property of Angle sum property of a triangle. ये थर्ड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है ना? बोलो है कि नहीं है? yes sir. Yes sir. अब जब एंगल सम प्रॉपर्टी की एक ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसका जिक्र ही बाद में कर रहे हैं, तो उसका यूसेज पहले कैसे कर सकते हैं? तो समझ में आया, इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अभी तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि चैप्टर में उसका जिक्र ही बाद में हो रहा है। ये चीज क्लियर हो गई? Yes sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वाला जो पार्ट है आपके ओमिटेड है ना, आपकी तो ये लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, थर्ड एक्सरसाइज है ही नहीं शायद, एज फार एज आई नो। Yes, sir. ठीक है, चलो Yes sir. चलो, तो एक बार ये थर्ड सेकंड एक्सरसाइज कर लें, फिर डिसाइड करेंगे कि थर्ड एक्सरसाइज का क्या करना है अपने को। चलो, तो अभी के लिए मुझे सबसे आसान तरीका यहाँ पे लग रहा है, ऊपर में ही लीनियर पेयर यूज करो और सबसे शॉर्ट तरीका वही है, इन दोनों का सम 180 करो और यहाँ से इस वाले एंगल को निकालो। ठीक है, तो उस तरीके से इस एंगल को निकालो और खत्म करो उसको। तो कौन से एंगल का सम 180 होगा, इसका और इसका। दोनों एंगल्स का नाम लिख लेते हैं हम, एंगल ए जी ई प्लस अंदर वाले एंगल का नाम एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्रीज, रीजन बीइंग दे फॉर्म अ लीनियर पेयर
that is angle AGE I have already found out. Angle FGE is what I still need to find out. Implies angle FGE is equal to 180 degree minus 126 degree. That comes out to be 54 degree. Answer मैच कर लीजिए फटाफट. हो गया मैच. तो तीनों एंगल्स मैच हो गए, मतलब तीनों आंसर्स मैच हो गए. आंसर किससे, टेल मी. Yes. ओके चलो, तो क्विकली ड्रॉ द नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर, क्वेश्चन नंबर 4, एंड मार्क क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कल की क्लास में सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है. मार्क करो फोर्थ वाला, मतलब फिगर बनाओ उसका, सॉरी बुक में मार्क कर देना इंपॉर्टेंट स्टार मार्क. एंड क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर आप 6.31 देख पा रहे हो, ये वाला ड्रॉ करो. ड्रॉ होते ही कंफर्म करो कि ड्रॉ हो गया. टेल मी, हैव यू ड्रॉन द फिगर? Yes, sir. Yes. किस टाइप का फिगर दिख रहा है ये? ऐसा स्ट्रक्चर देखा है कहीं आपने, रेदर देन मैथ्स, कहीं और किसी सब्जेक्ट में देखा हो, या कहीं और ऐसे ही देख लिया हो, मतलब अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज ऐसे ही जनरल लाइफ में कहीं देख लिया हो? नो, नहीं देखा. डजंट इट लुक लाइक ए हार्ट बीट? हार्ट बीट की तरह नहीं लग रहा है ये? मूवीज वगैरह में नहीं देखते, डॉक्टर चेक करता है पल्स, ऐसे 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 हिल रही है, मतलब है इंसान, और सीधी हो जाती है तो फिर खेल खल्लास. देखा होगा ना. फिर डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी. बोलो. ओके Yes, sir. चलिए, एनीवेज चलो अब अपन चलते हैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ट बीट को देखते हैं. रीड आउट करें क्वेश्चन. In figure 6.31, first of all, it is given that PQ is parallel. इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं फिगर को, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है. हाँ, let's read the question now. PQ is parallel to ST. PQ ST ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है. ओके अब ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, मतलब से क्या समझे आप कि ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, तो क्या. एक एक पॉइंट पकड़ते हैं. जैसे PQ इज पैरेलल ST से क्या समझे आप, बताओ क्या समझे. कि वो इंटरसेक्ट नहीं होते. कि इसको हम इधर साइड एक्सटेंड करें तो ये इंटरसेक्ट नहीं होंगी, यानी इसको मैं Q से एक्सटेंड कर दूं तो वो ST से नहीं मिलेगा कहीं, क्या ऐसे मैं T से और एक्सटेंड कर दूं, या फिर मैं इसको लेफ्ट साइड में S से एक्सटेंड कर दूं और इसको P से एक्सटेंड कर दूं, तो ये लेफ्ट हो रही थी. क्या बातचीत हो रही थी कि इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. चलिए, तो देखो दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, दैट मींस वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो किस तरीके की लाइंस हैं, ये पता करने के लिए हमेशा याद रखना आपको लाइंस को एक्सटेंड करके देखना है. दोनों साइड, दोनों साइड क्या करके देखना है बेटा, एक्सटेंड करके देखना है. कभी भी इस तरीके से डिसीजन लेने की कोशिश मत करना कि सर देखो PQ तो अलग दिख रही है, ST अलग दिख रही है, इंटरसेक्ट तो वैसे भी नहीं हो रही, तो वैसे भी पैरेलल है ये, तो इस वैसे ये पैरेलल हैं, लेकिन डिसीजन ऐसे मत लेना कि सर अलग अलग दिख रही है तो पैरेलल हैं. डिसीजन कैसे लेंगे हम पैरेलल होने या नहीं होने का, बताओ कैसे लेंगे. आफ्टर एक्सटेंडिंग देम, वंस वी हैव एक्सटेंडेड देम, और एक्सटेंड करने के बाद वो एक्सटेंड इंटरसेक्ट हुई या नहीं हुई ये चेक करना पड़ेगा.
बोलो ये चीज तो क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो अब पकड़ते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आपको एंगल गिवन है, एंगल पी क्यू आर, और वो फिगर के अंदर भी मार्क है, आपको भी मार्क कर देना। पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री, मार्क कर लिया सबने। तीसरे पॉइंट में भी एक एंगल गिवन है, आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, वो भी फिगर में गिवन है, उसको भी आप मार्क कर लेंगे। बोलो तीनों ये दोनों एंगल्स मार्क कर लिया आपने फिगर में। Yes. और आपको बस एक ही एंगल निकालना है इस क्वेश्चन में, फाइंड एंगल क्यू आर एस। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लोकेट वेयर इज एंगल क्यू आर एस। कहाँ बनता है ये एंगल क्यू आर एस, इसको लोकेट करते हैं। क्यू आर एस, तो कैन यू सी इस हार्ट बीट के बीचों बीच एंगल है ये हार्ट बीट जहाँ नीचे गई ना, उसके बीचों बीच का ये एंगल क्यू आर एस है, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी फाउंड आउट। लोकेट हो गया, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में एंगल क्यू आर एस निकालना है, तो आप एक काम करा करो, एंगल क्यू आर एस को लाइक दिस ऐसे लोकेट कर दिया करो। उसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, बट आप ऐसे इस तरीके से इसको लोकेट करके छोड़ दिया करो, ताकि आपको वो पूरे क्वेश्चन में उस प्रोसेसिंग में वो दिखता रहेगा। दिखता रहेगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ साहब मुझे ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, हो गया इतना काम। चलिए हम आगे, बोलो शैल वी प्रोसीड फर्दर? Yes, sir. ओके, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए, वैसे तो क्वेश्चन नहीं हमको हिंट दे रखा है, पढ़ो। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। ठीक है, तो पहले तो हम इसका हिंट उठा लेते हैं और इससे सॉल्व कर देते हैं, बट फिर एक बार में इसके हिंट को नजरअंदाज करके एक दूसरे अप्रोच से भी इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। दो अप्रोचेस से सॉल्व करेंगे हमको, क्योंकि देखो एग्जाम में आप ये मान के चलना कि अगर आपको एनसीईआरटी यहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर कोई हिंट दे रही है, तो आप हमेशा ये मान के चलना कि एग्जाम में कोई हिंट नहीं मिलेगा। एग्जाम में आपको कोई भी क्लू, कोई भी हिंट नहीं मिलेगा, आपको अपने आप से ही करना है। ठीक है, तो उसका हिंट यूज करके भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसका हिंट बिना यूज करे के एक दूसरी अप्रोच जिसमें इसके हिंट की कोई जरूरत ही नहीं है, उससे भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो इसका हिंट ले लेते हैं। तो फिगर ड्रॉ हो गया, तो गिवन पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करें। हियर इट इज गिवन दैट, तीन गिवन पॉइंट्स हैं, पिछली बार की तरह तीनों को छाप डालो। हियर इट इज गिवन दैट, तीन गिवन पॉइंट्स को छाप डालो बेटा। पहला पी क्यू पैरेलल एस टी, एंड दूसरा और तीसरा क्या गिवन पॉइंट है, एंगल्स। उस तीन दोनों एंगल्स को, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंड तीसरा इस एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये तीन ही गिवन पॉइंट्स हैं, ले दे के क्वेश्चन में तीनों को एक बार गिवन पॉइंट्स में डाल दो। दैट्स इट, हो गया नोट डाउन। पहला काम फिगर बनाना, दूसरा पॉइंट गिवन पॉइंट्स को सॉल्व करना, और तीसरा काम देखो, पहला काम फिगर बनाना, दूसरा काम गिवन पॉइंट्स को नोट डाउन करना, तीसरा काम बताओ, तीसरा काम क्या करते हैं हम फिर, या क्या करना चाहिए? स्ट्रेटेजी बनाना, यस वेरी गुड। स्ट्रेटेजी बनाओ, स्ट्रेटेजी मतलब अपने माइंड में सॉल्व करो सवाल को, और फिर चौथा काम है एक्चुअली उसको प्रेजेंट करना, जो सॉल्यूशन हमने माइंड में सोल्व किया उसको प्रेजेंट करना। ठीक है, पहले स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी भाई, उसके बिना पार नहीं पड़ेगी। सो लेट्स फाइंड आउट इट्स स्ट्रेटेजी कि ये वाला एंगल, अच्छा उसने जो कंस्ट्रक्शन दिया वो तो करना ही पड़ेगा ना, उसने जो कंस्ट्रक्शन वर्क दिया है वो तो करना ही पड़ेगा। तो क्या कंस्ट्रक्शन वर्क दिया है उसने, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्शन वर्क में डालो, तो लिखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन वर्क हमेशा डॉटेड। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है सुन लीजिए, क्वेश्चन में जो फिगर दिया हुआ है उस फिगर के साथ कोई छेड़छाड़ अगर हम करते हैं, मतलब उसके आगे कुछ एक्सटेंशन हम फिगर के साथ करते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। ये कई बार हमको करना पड़ता है, मोस्टली अभी जो प्रूफ वाले चैप्टर्स आएंगे आगे, उसमें तो हमको हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन वर्क करना ही पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन वर्क मतलब वो वर्क है जो ना तो गिवन पॉइंट्स में गिवन है, और ना ही जो हमको निकालना है आंसर उसके उसमें गिवन है। ये कोई तीसरी ही चीज है जो मेरे को गिवन पॉइंट से फाइनल आंसर के बीच में कनेक्ट करके देगा, उसके बीच की कड़ी है जो मिसिंग है, तो उस मिसिंग कड़ी को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। और इसको हमेशा हम डॉटेड फॉर्म में अंजाम देते हैं। डॉटेड फॉर्म मतलब जैसे इसने क्या कहा, इसको छाप दो एज इट इज, जो भी उसने कहा है उसका हिंट ले रहे हैं ना अभी तो हम, ड्रॉ अ लाइन। लेकिन इसने तो कहा ड्रॉ अ लाइन, लेकिन हम लाइन भी बताएंगे कि हम कौन सी लाइन बनाएंगे। तो पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ लेट्स से,
तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा एस टी से पैरेलल, लेकिन वो आर से गुजरनी चाहिए। तो ये रहा आर, आर से, और ये रहा एस टी। तो इस एस टी से पैरेलल, एस टी से पैरेलल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल इसकी बराबर डिस्टेंस में चले, इन दोनों का गैप हमेशा बराबर हो। और आर से गुजर, जैसे एस टी से पैरेलल लाइन बनानी होती, तो एस टी से तो कितनी लाइंस बन सकती हैं पैरेलल, हजारों करोड़ों बन सकती हैं। ये भी बन गई, 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 ऊपर भी बन गई, बनती जा रही, बनती जा रही। लेकिन इन सारी हजारों करोड़ों लाइन में से एक यूनिक लाइन ऐसी है जो कि पॉइंट आर से गुजर रही है। तो आपको वो वाली लाइन बनानी है जो आर से भी गुजरे और पैरेलल हो। ठीक है, तो डॉटेड फॉर्म में इस तरीके से एक लाइन बनाओ, और याद रहे ये लाइन है, ऐसे एरो मार्क कर दो। और इस लाइन को हम क्या नाम दे, कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेट्स से इसका नाम दे देता हूं मैं एक्स वाई। तो अगर मैंने इसको नाम एक्स वाई दिया है, तो मुझे वहां पे मेरे कंस्ट्रक्शन वर्क में भी मेंशन करना पड़ेगा, ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू एस टी, पैरेलल टू एस टी। पैरेलल का साइन क्या होता है, ऐसे दो डंडे खड़े कर देना, पैरेलल टू एस टी, पासिंग थ्रू आर, पासिंग थ्रू आर। जो भी आपने फिगर में कंस्ट्रक्शन वर्क किया उसको मैंने कंस्ट्रक्शन वाले सेक्शन में डाल दिया। डन, यहाँ तक क्लियर। एक्स वाई जो है वो हमेशा जब भी हम लाइन सेगमेंट्स को लिखते हैं तो दो कैपिटल लेटर से लिखते हैं या स्मॉल लेटर से लिखते हैं, बोलो। चेक करो अपनी अपनी नोटबुक में कितनों ने स्मॉल लेटर लगाया। बोलो, कैपिटल लेटर लगाना है, स्मॉल लेटर नहीं लगाना। लाइन सेगमेंट हमेशा दो कैपिटल लेटर से डिनोट होगा। डन अप टू हेयर। अब हम इसको सॉल्व करना, चलो अब बनाओ स्ट्रेटेजी। तो ये वाला एंगल है, ये बीच वाला, कैसे पता करें, हाउ टू फाइंड दिस। बोलो, नो हिंट्स। बोलो भाई, सबकी बोलती बंद हो गई, इतना मुश्किल। सर एंगल QRS और एंगल SRY at alternate interior angles. यस, वेरी गुड। और उसके बाद फिर पहले SRY फाइंड आउट करना। एस आर वाई फाइंड आउट कर दिया, वो तो ठीक है, और फिर क्यू आर एक्स फाइंड आउट कर दिया, अगल बगल के फाइंड आउट कर दिया, आखिरी में क्या करना है फिर। SRY की वैल्यू को 100 चलो देखो मैत्री ने, 100 चलो देखो इधर देखो, अभी हमने लाइन एस टी को एक्स वाई के पैरेलल बनाया है, यस और नो। तो अगर लाइन एस टी और एक्स वाई पैरेलल है तो इनके एक ट्रांसवर्सल लाइन भी बन रही है यहाँ पे, इन दोनों लाइंस की, एस टी और एक्स वाई की। बताओ वो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है। एस आर। ट्रांसवर्सल SR क्या होती है, ट्रांसवर्सल क्या होती है, जो दोनों को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, अब देखो एक चीज और सुनो, हमने जब ये कॉन्सेप्ट सीखा है ना, तो हमने ऐसा सीखा है कि ट्रांसवर्सल ऐसे होती है जो आर पार निकल जाए। तो हमको फिर कॉन्सेप्ट जब तक इस तरीके का फिगर नहीं दिखाई देता ना, तो अब तक हमसे कॉन्सेप्ट ही नहीं लग पाता। इस तरीके का फिगर दिखाई दे तो ही कॉन्सेप्ट लग पाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इस एस टी को, ये एस टी है ना, थोड़ा हल्का सा आगे बढ़ा के देखें। अब देखो उस तरीके, और इसको एस को भी इधर से आगे बढ़ा के देखो। अब देखो उस तरीके का फिगर नजर आ रहा है ना, जिस फॉर्म में हमने कॉन्सेप्ट को याद किया है। तो इसे आगे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके देखेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ ये वाला एंगल 130 डिग्री है, तो जो ये वाला एंगल है, ये दोनों किस कैटेगरी के एंगल्स हैं उन तीन में से। alternate and the same side. alternate angles on the same side of तो इसका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो अगर वो 130 है तो ये 50 डिग्री हो जाएगा 180 से माइनस करके। ओके, इतना समझ आया। अब दूसरी अच्छा। चीज बताओ, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं अभी हम, लिखना बाद में करेंगे। मुझे एक चीज बताओ, एस टी और पी क्यू आपस में पैरेलल हैं क्या। यस सर कैसे पता चला, गिवन है, गिवन है। और एस टी और एक्स वाई आपस में पैरेलल हैं क्या, यस वो कैसे पता चला। हिंट में गिवन।
कंस्ट्रक्शन में मैंने बाय कंस्ट्रक्शन ऐसा ही कंस्ट्रक्शन किया है। तो पी क्यू दोनों से पैरेलल हो गई फिर तो, नहीं सॉरी, एक्स कौन सी दोनों से पैरेलल हो गई, एस टी दोनों से पैरेलल हो गई, एस टी कनेक्टिंग लिंक हो गई दोनों के। तो ये भाई साहब इसके पैरेलल, ये भाई साहब इसके पैरेलल, तो पहला भी तीसरे के पैरेलल, यस और नो। Yes. फिर तो पी क्यू भी एक्स वाई से पैरेलल हो गई, पी क्यू भी एक्स वाई से पैरेलल हो गई क्या? Yes, sir. चलो अब पी क्यू एक्स Yes, वाई से पैरेलल हो गई तो मैं पी क्यू और एक्स वाई की बात करूंगा, सब हटा दूंगा। अब मेरे को केवल पी क्यू और एक्स वाई दिखानी है, तो एक बार के लिए सब हटा दूंगा मैं, वो कंस्ट्रक्शन वर्क रहने दो बस, और ये 50 डिग्री जो मैं निकाल चुका हूँ उसको रहने दो। तो अब पी क्यू और एक्स वाई पैरेलल है, ये पता लगा लिया मैंने, ये पी क्यू ये एक्स वाई। तो पी क्यू और एक्स वाई अगर पैरेलल है तो इन दोनों की भी कोई ना कोई ट्रांसवर्सल होगी, चेक करो। ट्रांसवर्सल मतलब जो दोनों को काट रही हो, क्यू आर है ना इनकी, QR. क्यू आर इनकी ट्रांसवर्सल है। तो फिर अगर ये इनकी ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, वही सेम लॉजिक यूज करके, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। Yes, sir. 180 में से 110 तो वो ऊपर वाला ले गया, तो ये 70 डिग्री हो गया, हो गया। यहाँ तो कोई डाउट? चलो अब पी हाँ। का भी काम खत्म, आप भी हटो। अब देखो ये 70, यानी कि जो एंगल मुझे चाहिए वो तो था ये वाला, मैंने ये वाला तो निकाला नहीं, इसके अगल और इसके बगल का निकाल लिया, अगल बगल का निकाल लिया, जो चाहिए वो नहीं निकाला अभी तक। तो अब ध्यान से देखो, ये तीन एंगल, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों मिलके सेमी सर्किल कंप्लीट कर रहे हैं, यानी एक ही लाइन पे फॉल हो रहे हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो तीनों का सम 180 होगा क्या? Yes, sir. 70 और 50, 70 और 50 120, तो ये बाई ले गए, तो 180 में से 120 गए, तो आंसर क्या आया? 60 degree. मैच करो पहले तो आंसर की से, फिर प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट करेंगे। सारी स्ट्रेटेजी रेडी कर ली हमने, मैच कर लो एक बार आंसर की से। सही है? Sir, इससे alternate angle से भी कर सकते हैं ना? Sir, ऑल्टरनेट, सही है। ऑल्टरनेट एंगल किससे बताओ, कौन सा वाला एंगल को कर सकते हैं ये बताओ? हमने 50 डिग्री निकाला था एंगल SRY, हाँ ठीक है, आगे? और फिर जो 110 वाला एंगल है वो हाँ। QRY के ऑल्टरनेटिव है। यस यस यस, ये वाला जो एंगल है ये इस पूरे एंगल के ऑल्टरनेट है। 110 है तो ये पूरा एंगल 110 हो जाएगा, तो ये पूरा 110 हो जाएगा, तो 110 में से 50 ये वाई ले गया तो 60 ये बचे। ये वाला कहना चाह रहे हो आप कॉन्सेप्ट? बोलो, मितांशी यही बोलना चाह रहे थे? बोलो भाई, ये बोल रहे थे ना, ये टोटल 110 है तो ये भी टोटल 110 है, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। 110 में से 50 उधर बैठा है राइट साइड में, तो से हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बट देखो मेरी पता है क्या कोशिश रहती है, अभी सपोज करो मैं ये 110 से ये मैंने 70 निकलवा लिया, अब 70 प्लस दिस, तो इन तीनों का सम 180 करना है। ये कौन सी एक्सरसाइज का पार्ट है सोच के बताओ? फर्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं दोनों एक्सरसाइजेस के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाता रहूं। अभी अगर उस वाले कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो ये एडजेसेंट एंगल्स या एंगल्स ऑन द सेम लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है, ये यूज नहीं होता है, तो फिर रिस्क होता है कि वो ना भूल जाए हम, इसलिए पुराना भी आपको कॉन्सेप्ट को यूज करते रहना चाहिए। तो हम इस लॉजिक से इसको 180 बनाएंगे और वहां से 60 निकालेंगे। रेडी? रेडी क्या? ओके Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले एस टी पैरेलल एक्स वाई, एस टी पैरेलल एक्स वाई, साथ में एस आर इज द ट्रांसवर्सल, इस कॉन्सेप्ट को उठाना है, यस और नो? उठा लो। नाउ हेयर एस टी इज पैरेलल टू एक्स वाई, ठीक है। बाय कंस्ट्रक्शन एस टी पैरेलल एक्स वाई कैसे पता चला? बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से हमने इसको पैरेलल बनाया, एंड साथ में ट्रांसवर्सल कौन सी है? एस आर, एस आर इज द ट्रांसवर्सल। डन। सो कौन कौन से एंगल्स का सम 180 हो जाएगा? इसके और इसके। तो इन दोनों एंगल्स के नाम बोल दो, ऊपर वाले का नाम तो क्वेश्चन में गिवन है शायद, आर एस टी गिवन है ना, और इस वाले एंगल का नाम बोल दो जरा,
एस आर वाई, सॉरी एंगल सॉरी है ये एंगल एस आर वाई इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। रीजन जो आप बता रहे हो वही लगाएंगे, alternate angles on the same side of transverse। ठीक है फाइन। इसमें से एक एंगल गिवन है हमको, उसको तो मार्क कर दो, जो गिवन है आर एस टी गिवन है तो 130 डिग्री इसको मार्क कर दो, और एंगल सॉरी मैं निकाल लूंगा अभी। सॉरी को बोलो सॉरी, हमने आपको निकाल लिया। अब आपका राज राज नहीं रहा। एंगल सॉरी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट कम्स आउट टू बी 50 डिग्री। बोलो यहां तक कोई डाउट? नो डाउट्स, यहां तक कोई डाउट नहीं है? नो, सबका नोट डाउन हो गया यहां तक? Yes, sir. ओके, चलते हैं नेक्स्ट शीट पे। अब नेक्स्ट शीट पे क्या करना है आपको, ये अगल का एंगल निकाल लिया तो अब बगल का एंगल चाहिए। ये एक्स वाई अभी भी हमारे पास एक्स वाई, ये तो निकाल लिया हमने 50 डिग्री। अब उसके लिए कौन सी दो लाइंस का पैरेलल होना जरूरी है, पी क्यू का और एक्स वाई का। तो पी क्यू और एक्स वाई पैरेलल गिवन तो नहीं है, हमको पहले उसको साबित करना पड़ेगा कि पी क्यू और एक्स वाई पैरेलल है। भाई पिछले पार्ट में तो ये इसके पैरेलल होना सीधे सीधे कंस्ट्रक्शन से उठा लिया था हमने, लेकिन इस पार्ट में इन दोनों लाइंस का पैरेलल होना ना तो कंस्ट्रक्शन में है ना गिवन में है, तो पहले तो उसको साबित करना पड़ेगा दोनों पैरेलल है। कैसे साबित करेंगे, ऐसे। हमको गिवन क्या है, अगेन लगाओ, हमको गिवन क्या है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ये तो सामने लगा देंगे गिवन। एंड उसके बाद हमने अभी अभी कंस्ट्रक्शन से क्या किया कि एक्स वाई इज पैरेलल टू एस टी, ऊपर वाला पार्ट तो गिवन है और नीचे वाला पार्ट बाय कंस्ट्रक्शन है, यस और नो, है ना, है कि नहीं है? तो एस टी कॉमन लाइन हो गई दोनों में, तो यहां से पी क्यू पैरेलल एक्स वाई हो जाएगी, बताओ। तो पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई। तो इस तरीके से पी क्यू और एक्स वाई को पहले पैरेलल साबित करना पड़ेगा, कर दिया। एंड उसके आगे लिख दो फिर अब ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, ये पी क्यू और एक्स वाई पैरेलल हो गई, तो उसके सामने ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, क्यू आर, एंड क्यू आर इज द ट्रांसवर्सल। तो अगेन इधर भी इन दोनों एंगल का सम कर दो 180, वही सेम रीजन, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ऊपर वाले एंगल का नाम तो गिवन है आपको बुक में, एंगल पी क्यू आर। नीचे वाला एंगल का नाम क्या रख देंगे, क्यू आर एक्स इक्वल टू वॉट 180 डिग्री। रीजन वो का वही, बिकॉज दे आर alternate angles on the same side of transverse। ठीक है, अब की बार पी क्यू आर की वैल्यू गिवन है, पुट कर दो 110 डिग्री, और क्यू आर एक्स चाहिए मुझे इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्यू आर एक्स निकाल सकते हैं हम 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट कम्स आउट टू बी 70 डिग्री। यहाँ तक नोट डाउन हो गया क्या सभी का, और कोई डाउट हो तो बताओ। बोलिए, कोई डाउट है क्या? No, sir. एंड नोट डाउन हो गया सभी का? Yes, sir. ओके, अब इन तीनों का सम, अगल बगल दोनों आ गए ना, ये अगल का आ गया था पहले 50 डिग्री, बगल का भी आ गया 70 डिग्री, अब इन तीनों का सम 180 रखना है। ठीक है, नाउ तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इसको एक लाइन पहले लिखना है कि हमको क्या लिखना है कि ये एक लाइन है, कौन सी, एक्स, और ये क्या था नीचे आर, एक्स आर वाई इज ए लाइन, एक्स आर वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक्स वाई लाइन बनाई थी और आर उस पर फॉलो हो रहा है। सो इस पर फॉलो होने वाले जितने भी एंगल से उनका सम 180 कर दो। तो एक एंगल तो इधर है अगल वाला क्यू आर एक्स, एक एंगल है बीच वाला जो मुझे फाइंड आउट करना है सेंटर वाला क्यू आर एस, और एक है बगल वाला जो एंगल सॉरी
इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे हम, बताओ इसका, क्यों है इन तीनों का सम 180? एक्सरसाइज फर्स्ट से मैं किया था हमने, ये बताओ क्यों है इसका सम 180? एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। यस, हमने ऊपर Straight line. मेंशन कर दिया ना कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल्स ऑन ए लाइन लिख दो या स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इनमें से दो एंगल्स निकाल चुके हो। माइक ऑफ कर दो प्लीज। दो एंगल्स हम निकाल चुके हैं, क्यू आर एक्स एंड सॉरी, क्यू आर एक्स हो जाएगा 70 डिग्री, एंगल सॉरी हो जाएगा हमारा, क्या निकाला था पहले, 50 डिग्री, एंड एंगल क्यू आर एक्स इज स्टिल आई नीड टू फाइंड आउट 180 डिग्री, इन तीनों का सम। तो 70 और 50 को जोड़ दो या दोनों को उधर भेज दो, कैसे भी कर लो, दोनों को उधर भेज दो चलो। तो एंगल क्यू आर एस आ जाएगा 180 डिग्री। 70 को भी उधर भेज दो, पॉजिटिव है तो उधर आके नेगेटिव, 50 को भी उधर भेज दो, ये भी पॉजिटिव है तो उधर आके नेगेटिव। तो 180 में से पहले 70 घटाओ फिर 50 घटाओ, कैसे भी कर लो, या दोनों को मिला के घटा दो। 70 और 50 कितने होते हैं, 120, इनको मिला घटा दो, आंसर इज 60 डिग्री। मैच द आंसर फ्रॉम योर आंसर की। मैच तो पहले कर लिया था हमने। हो गया क्या नोट डाउन सभी का? Yes, sir. अब ये तो केवल अप्रोच 1 है ना, ये तो हमने उसका हिंट लेके किया ना, मैंने क्या कहा था, 2 अप्रोचेस से करेंगे हम इसको। चलें सेकंड अप्रोच पे क्विकली, इसको डिलीट कर दूं, सबका नोट डाउन हो गया? बोलिए, नोट डाउन हो गया सभी का? Yes, sir. ओके, अब Yes. अब आप हेडिंग डालो अप्रोच 2 या मेथड 2, कुछ भी लिख लो, अप्रोच 2। अब अप्रोच 2 में देखो गिवन पॉइंट्स ये तो डालना ही पड़ेगा। कौन कौन सा, देखो इतना पार्ट तो कॉपी पेस्ट होगा, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये गिवन पॉइंट तो डालना ही पड़ेगा ना। तो इसके लिए आप 2 लाइनें छोड़ दो, आप चाहे से घर से लिख देना। अब इस बार मैं कंस्ट्रक्शन तो करूंगा लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसका हिंट क्यों लूं, वो एग्जाम में थोड़ा ना हिंट देने आएगा, तो मैं मेरा भी दिमाग लगाऊं तो मैं कुछ और कंस्ट्रक्शन करके भी इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो ये कंस्ट्रक्शन ना करके जो कंस्ट्रक्शन मुझे करना है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। गिवन पॉइंट सेम हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन में बता रहा हूँ क्या चेंजेस हैं। देखो इधर ध्यान से सुनो, लेकिन उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज होगी, उससे हम बच नहीं सकते, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो पी क्यू जो लाइन है ना, एवरीवन ऑन द स्क्रीन, पी क्यू लाइन को आगे एक्सटेंड करो, कर दिया, और जब आपने उसको एक्सटेंड किया तो वो एस आर से इंटरसेक्ट हो गई, तो एस आर से वो जहां पे भी इंटरसेक्ट हो गई वहां पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नेम कर दो, कोई मार्क कर दो, कोई सा भी पॉइंट। तो पी क्यू आर एस टी हो चुका है तो उसको यू कर दो मार्क। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क समझ में आया? अब आप अप्रोच नंबर 2 में अभी के लिए तो स्पेस छोड़ दो, लेकिन आपको फिर से फिगर बनाना है, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन वर्क अलग था, इसका कंस्ट्रक्शन वर्क अलग है। तो आपको इस बार कंस्ट्रक्शन वर्क क्या करना है, समझ में आ गया क्या? फिर से रिपीट करूं कि समझ में आ गया? बोलो, क्या कंस्ट्रक्शन वर्क करना है? आपको करना है पी क्यू को एक्सटेंड, और इस तरीके से एक्सटेंड करना है कि ये जो एस टी एस आर पे जहां टकराएगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एक्सटेंड पी क्यू टू इंटरसेक्ट एस आर एट द पॉइंट यू। समझ आया? पी क्यू को इस प्रकार से इंटरसेक्ट करो, फिगर अब की बार ये बनेगा, आप स्पेस छोड़ दो, घर जाके बना देना। पी क्यू को इस तरीके से एक्सटेंड, या प्रोड्यूस भी वर्ड लगा सकते हो, प्रोड्यूस पी क्यू। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? ओके देखो, पी क्यू लिखा है तो क्यू की तरफ से एक्सटेंशन होगा, ये बात पहले भी बता चुके हैं। पी क्यू लिखा है तो एक्सटेंशन कहाँ से होगा, क्यू से। अगर क्यू पी लिखता तो कहाँ से होता, पी से। तो मुझे क्यू की तरफ से करना है इसलिए मैंने पी क्यू लिखा। ओके, ये लाइन लिख दी क्या? अब सुनो, लॉजिक सुन लो सब लोग। देखो बेटा इधर, ये अगर 110 डिग्री है तो अंदर वाला एंगल निकालो लीनियर पेयर से, कितना निकलेगा बोलो? अंदर वाला एंगल निकालो लीनियर पेयर से, कितना निकलेगा? 180 में से 110 50 डिग्री। और वो अगर 130 डिग्री है तो ये ऑल्टरनेट एंगल से ये भी 130 डिग्री हो जाता है। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, वन सेकेंड।
ऑल्टरनेट एंगल नहीं है ना ये, ऑल्टरनेट एंगल तो इसका ये वाला बनेगा, नीचे वाला थोड़ा बनेगा। हाँ तो एक काम करो, ये अगर 130 डिग्री है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 130 हो गया, और ये अगर कॉरस्पॉन्डिंग से 130 हो गया तो अंदर वाला एंगल क्या हो गया, अच्छा ये 50 गलत डाल दिया मैंने, ये 70 होगा और वो 50 होगा। ये तो लीनियर पेयर से, चलो फिर से सुनो, पूरी बात फिर से सुनो, कंफ्यूजन ज्यादा हो गया। देखो पहला काम आप ये काम करो, ये 130 डिग्री है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 130 डिग्री बना दो, बना दिया। अब आप दोनों की एंट्री अंदर कराओ, इधर भी बाहर का एंगल गिवन है, इधर भी बाहर का एंगल गिवन है, दोनों से अंदर एंट्री कराओ। इधर अंदर एंट्री कराओगे तो 180 में से 110 गया तो 70, इधर अंदर एंट्री कराओगे तो 180 में से 130 गया तो 50। अब ये एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ और तीसरा एंगल, इसको सम 180 करके तीसरा एंगल निकालो। बोलो समझ आ गया? चलो स्टार्ट राइटिंग, समझ में आ गया ना सबको? बोलो Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो पहला काम क्या करेंगे हम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एस टी को इधर, अच्छा इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, आगे हम एक्सटेंड करेंगे इसको, तो इस लाइन को हम लिख सकते हैं पी क्यू ओ, हेयर एस टी इज पैरेलल टू पी क्यू यू, पी क्यू के पैरेलल तो वो थी सही, और यू तक मैंने एक्सटेंड किया है तो पी क्यू यू तक भी वो पैरेलल होगी। ठीक है, गिवन डाल सकते हैं, ये तो पहले से गिवन था कि एस टी पैरेलल पी क्यू यू है। एंड उसके साथ में ट्रांसवर्सल कौन सा हो जाएगा फिर, एस एस यू आर, या एस आर लिख दो सिंपली, एस आर इज द ट्रांसवर्सल, एस से लेके आर तक ये ट्रांसवर्सल हो गई ना, आर इज द ट्रांस। किसी का माइक ऑन रह गया प्लीज ऑफ करो, 5 मिनट के लिए बस, खत्म होने वाला है। सो एस आर अगर ट्रांसवर्सल हो गई, रिद्धि अपना माइक ऑफ करो। ओनली प्रियांशी आप लोगों में से सिंसियर है, केवल उसने अपना वीडियो ऑन करके रखा है, बाकी सबने बंद कर दिया। उसको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है। एस आर इज द ट्रांसवर्सल। उसके बाद क्या करना था, ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, तो ये वाला एंगल का नाम क्या है, ये वाला एंगल का नाम क्या था, हमने बुक में भी गिवन है ना, वही नाम लिखो, आर एस टी, आर एस टी। वैसे तो देखो इसका नाम हम यू एस टी भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश क्या करते हैं जो बुक में गिवन है वो यूज करें, दो दो नाम ना रखें एक ही एंगल के, तो हम आर एस टी कहेंगे इसको। और नीचे वाले एंगल का नाम क्या रखेंगे, अब नीचे वाले एंगल का नाम रखने के लिए तो फिर आगे आपको एक पॉइंट और मार्क करना पड़ेगा, तो लेट से इसको वी मार्क कर दो, वी। तो फिर थोड़ा बहुत चेंजेस भी करना पड़ेगा बेटा, चेंजेस करो, आप करो एक्सटेंड पी क्यू, पी क्यू इधर लिखो टू वी, पी क्यू को वी तक एक्सटेंड करना है अपने को, टू इंटरसेक्ट एस आर एट द पॉइंट यू। अभी ठीक है, ठीक है ना? तो फिर आप इस लाइन को जो पैरेलल लाइन लिखिए, पी क्यू यू मत लिखो, बस पहला और आखिरी पॉइंट पकड़ लो। पहला पॉइंट है पी और आखिरी पॉइंट है वी, पी वी, एस टी इज पैरेलल टू पी वी, ठीक है। तो अब इन दोनों एंगल्स में से जो जो मुझे चाहिए उसको आर एच एस में रखते हैं, तो एंगल आर यू वी, ये वाला एंगल, या फिर इसको वी यू आर लिखो, वी यू आर, क्योंकि उसको पी क्यू आर लिखा है ना, इसको पी क्यू आर लिखा है तो इसको वी यू आर लिखेंगे, है ना, सेम उस अप्रोच से चलेंगे। सो एंगल वी यू आर, Reason construction वाला वी यू आर, वी यू आर, ये इक्वल होगा एंगल आर एस टी से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देन इम्प्लाइज एंगल वी यू आर की वैल्यू आर एस टी के बराबर हो जाएगी, यानी कि 130 डिग्री। अब लीनियर पेयर इसमें भी लगाओ और लीनियर पेयर इसमें भी लगाओ, ये 130 डिग्री आ गया, ये 130 डिग्री आ गया ना, और वो 110 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो दोनों में लीनियर पेयर लगाओ। तो पहले इस लेफ्ट साइड वाले में लगा लो चाहो तो, लेफ्ट साइड वाले के दो एंगल्स बताओ कौन कौन से हैं, एंगल पी क्यू आर, और ट्राइंगल के अंदर जो एंगल फॉलो हो रहा है इसका नाम क्या रखते हैं, यू क्यू आर, यू क्यू आर रखते हैं, एंगल यू क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। सो एंगल पी क्यू आर तो है कितना, 110 डिग्री,
तो ट्राइंगल के अंदर का एंगल आ जाता है एंगल यू क्यू आर, उसकी वैल्यू आ जाती है 180 में से 110 को घटा दो, यू क्यू आर इक्वल टू 180 माइनस 110 दैट इज 70। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक हो गया नोट डाउन सभी का? हाँ बोलो। यस, उसमें रीजन बाय कंस्ट्रक्शन आएगा ना, हियर एसटी पैरेलल पीवी पर। एस टी पैरेलल पीवी, यस बाय कंस्ट्रक्शन आएगा, सही कह रहे हो, क्योंकि एस टी पैरेलल पीवी गिवन नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन हमने आगे किया तब जाके वो पैरेलल बना। तो बाय कंस्ट्रक्शन कर दो उसको मॉडिफाई। ठीक है, चलो इतना नोट डाउन हो गया। अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इधर राइट साइड में कर रहा हूँ, आपको नीचे करना है। अब इस पार्ट को रिपीट करो। किस पार्ट को? ये 3 लाइनों को। इधर अपन ने इस वाली साइड में लीनियर पेयर लगाया, अब आप उस वाली साइड में लीनियर पेयर लगाओगे, तो ये 3 लाइन्स इधर रिपीट होंगी। तो सिमिलरली बताओ इधर के 2 एंगल्स कौन कौन से हैं? पहले तो बाहर वाला बताओ, बाहर वाला क्या एंगल? वी यू आर। बाहर वाला कौन सा एंगल? वी यू आर। और ट्राइंगल के अंदर वाला कौन सा है? ये वाला, इसका नाम क्या रख सकता हूं मैं? क्यू यू आर रख सकता हूं, इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोबारा लीनियर पेयर ना भी लिखें तो चलेगा, क्योंकि सिमिलरली वर्ड लगा दिया ना हमने। सिमिलरली का मतलब होता है सेम उसी अप्रोच से, और चाहो अगर लगाना तो लगा भी सकते हो, कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, तो वी यू आर हम पहले निकाल चुके हैं, ये रहा 130 डिग्री। इसको यहाँ पे करेंगे हम कॉपी पेस्ट, दैट इज 130 डिग्री प्लस एंगल क्यू यू आर इक्वल टू 180 डिग्रीज, इम्प्लाइज एंगल क्यू यू आर आ चुका है 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट मीन्स 50 डिग्री। तो अगल बगल के आ गए 50, मतलब अगल बगल के नहीं, ट्राइंगल के 2 एंगल्स आ गए। अगल बगल का तो यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स में से 2 एंगल्स आ गए, एक तो आ गया 70 डिग्री, एक आ गया 50 डिग्री। चलें आगे। इतना हो गया सबका नोट डाउन? करो करो करो, जल्दी करो। यस सर। हो गया। अब आप उठा लो ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम पूरे चैप्टर में पहली बार यूज कर रहे हैं, ऑल्दो नहीं करनी चाहिए, बट ठीक है, सेकंड अप्रोच है तो सेकंड अप्रोच में कर दिया तो कोई दिक्कत। तो आ जाओ, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे अब हम। ये आगे बढ़ चुका है, और ये यहाँ पे क्या बन चुका था? यू, और वो था वी। तो देखो इस ट्राइंगल को हाईलाइट कर रहा हूं मैं। कैन यू ऑल सी दिस ट्राइंगल? इस ट्राइंगल के 2 एंगल आ चुके हैं, ये वाला और ये वाला, तो तीसरा आ जाएगा। ठीक है, तो यस हम अब हम क्या लिखेंगे? नाउ नाउ इन ट्रायंगल ट्रायंगल का नाम बताओ, कुछ भी नाम रख सकता हूं मैं। क्यू आर यू रख दो, क्यू आर यू। इन ट्राइंगल क्यू आर यू, तीनों एंगल्स का सम रख दो आप 180 डिग्री। तो पहले तो लेफ्ट साइड वाला एंगल का नाम लिख देता हूं मैं, क्या रखा था मैंने? यू क्यू आर, एंगल यू क्यू आर। फिर राइट साइड वाले का रख दो, क्या रखा था मैंने उसका नाम? क्यू यू आर, एंगल क्यू यू आर। और जो नीचे वाला एंगल है उसका नाम क्या रख सकते हैं अपन? क्यू आर यू, क्यू आर यू रख सकते हैं। बोलो, एंगल क्यू आर यू, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। और रीजन डालेंगे हम इसका, सामने लिखना, आप मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए नीचे लिख रहा हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी लिख के छोड़ो। ओके, दैट इज, अब इनमें से 2 एंगल्स तो मैं निकाल चुका हूं। क्यू यू क्यू आर क्या निकाला था? यू क्यू आर पीछे से चेक करो चाहे से, ये रहा यू क्यू आर 70 डिग्री। करो कॉपी पेस्ट, 70 डिग्री। अरे डिलीट हो गया सारा। अरे ये अनोटेशंस कौन यूज कर रहा है भाई? देखो कौन यूज कर रहा है, आपके चक्कर में सारा डिलीट हो गया। आपके चक्कर में सारा डिलीट हो गया। अब नोट कर लिया था ना वहां तक बच्चों सभी ने? यू और ये था वी। बताओ अब जल्दी से, क्या लिखा था हमने यहाँ पे? नाउ इन ट्राइंगल क्यू आर यू, 3 एंगल्स कौन कौन से बोले थे? पहले कौन सा था? एंगल यू क्यू आर। फिर राइट साइड वाला क्या था? एंगल क्यू यू आर। और जो तीसरा मुझे चाहिए लास्ट में क्या था? एंगल क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या डालेंगे हम? एंगल सम प्रॉपर्टी।
फाइन। अब इसमें से एंगल यू क्यू आर हमने निकाल लिया था 70 डिग्री 70 डिग्री, और एंगल क्यू यू आर हमने क्या निकाला था 50 डिग्री। और देखो एक और चीज, एंगल क्यू आर यू आप निकाल लोगे, लेकिन जो उसने पूछा है वो क्या है, चेक करो, क्यू आर एस। उसने क्या पूछा है, क्यू आर एस। अब देखो क्यू आर यू और क्यू आर एस एक ही एंगल है, चेक करो, क्यू आर यू पे स्टॉप कर लूं या एस तक चला जाऊं, क्या ही फर्क पड़ेगा, एंगल तो यही बनेगा ना। क्यू आर यू पे स्टॉप हो जाओ या और आगे एस तक निकल जाओ, एंगल तो पीछे बन चुका है ना आर पे, तो एंगल तो सेम ही बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, जब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लिख रहा हूं तब तो मुझे उस ट्रायंगल के ही एंगल चाहिए, तो आप इसको एंगल क्यू आर एस नहीं लिख सकते, क्योंकि एंगल क्यू आर एस इस ट्रायंगल का एंगल नहीं है। इस ट्रायंगल के एंगल में वही 3 लेटर्स यूज होंगे जो ट्रायंगल के नाम में यूज हुए हैं। ट्रायंगल के नाम में क्यू आर यू यूज हुआ है ना, तो इधर भी क्यू आर यू। अगर मैं यहाँ एस लगा दूंगा तो एस तो ट्रायंगल के नाम में कहीं है ही नहीं, एस तो उस ट्रायंगल के नाम में कहीं है ही नहीं ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी की एक खास बात है, जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो उसमें तीनों एंगल्स के तीनों लेटर्स वही होने चाहिए जो ट्रायंगल के नाम में। लेकिन अब एक बार यूज कर ली ना मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी, अब मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगा, क्योंकि गिवन फिगर के हिसाब से एंगल क्यू आर यू एंगल क्यू आर एस के बराबर है। नेक्स्ट स्टेप पे मैं उसको मॉडिफाई कर दूंगा। समझ आया क्या, बोलो। इस चैप्टर में तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज पहली बार ही करी और शायद अब करेंगे भी नहीं, लेकिन अगले चैप्टर्स में तो करनी है बार बार, तो इस तरीके से यूज होती है वो, एंगल के नाम पे खास ध्यान दिया जाता है। तो 70 और 50 हो गया 120 डिग्री, प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। आगे का काम आप सब जानते हो, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। डन। बताइए समझ में आ गया और नोट डाउन भी हो गया। Yes, sir. दोनों अप्रोचेस क्लियर है सबको, दोनों अप्रोचेस सबने नोट डाउन कर ली। Yes, sir. चलिए, Yes. काफी आज के लिए। अब 2 क्वेश्चंस बचते हैं, इसको हम कल खत्म करेंगे और कल एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी और कल चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जाइए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल।